नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं समकालीन युग के नाटक और नाटककार। लक्ष्मीकांत शर्मा जी भी समकालीन युग के ही नाटककार हैं और इनकी रचनाएं हैं। कौन है? लक्ष्मीकांत शर्मा। लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो हैं ये आधुनिकता बोध विसंगति नाटककार हैं। क्या हैं? आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। आधुनिकता बोध के विसंगति नाटककार हैं। इनके नाटक हैं सीमांत बोध के बादल। क्या हैं? सीमांत बोध के बादल। 1963 ईस्वी में लिखा गया है ये नाटक। कब लिखा गया है? 1963 ईस्वी में। अपना अपना जूता, इसकी रचना सन 1964 ईस्वी में हुई है। रोशनी एक नदी, 1974 ईस्वी। और ये एक एब्सर्ड नाटक है। क्या है? एब्सर्ड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी, जिसकी रचना सन 1980 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1980 ईस्वी में। पांचवा है इनका आदमी का जहर। क्या है? आदमी का जहर। इसके बाद आते हैं विनोद रस्तोगी। कौन आता है? विनोद रस्तोगी, जो आधुनिक समस्या पर आधारित नाटक लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? आधुनिक समस्या पर आधारित नाटक के नाटककार हैं विनोद रस्तोगी। इनकी रचना है आजादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, देश दुश्मन, फिसलन पांव, सराय के अंदर। क्या है इनकी रचनाएं? आजादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, सराय के अंदर। ये सारी रचनाएं विनोद रस्तोगी जी की हैं। ये हो गई विनोद रस्तोगी जी की रचनाएं। अब है लक्ष्मी नारायण लाल। अब ये लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी वही नाम है और उनका भी वही नाम है, बस लास्ट में 2 वर्ड का ही वो है। जैसे इनके में लाल है और उनके में क्या है? मिश्र। तो इसीलिए आप ध्यान से इनकी रचनाएं पढ़िए। अब लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है, यह चर्चित नाटक है। क्या है? ये नाटक ही तो चल रहा है समकालीन। तो पहला नाटक इनका जो है अंधा कुआं। क्या है? अंधा कुआं, जिसकी रचना सन 1955 ईस्वी में हुई है। मादा कैक्टस। अब ये मादा कैक्टस कई पेपर में पूछा गया है, जिसकी रचना सन 1962 ईस्वी में हुई है। और ये एक प्रतीकात्मक नाटक है। क्या है? प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आँखों वाली मछली। क्या है? 3 आँखों वाली मछली
1960 ईस्वी में लिखी गई या लिखा गया एक नाटक है। सूखा सरोवर। सूखा सरोवर भी 1960 ईस्वी में लिखा गया एक प्रतीकात्मक नाटक की श्रेणी में आता हुआ एक नाटक है। नाटक बहुरंगी, जिसकी रचना सन 1961 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1961 ईस्वी में। सूर्यमुख। सूर्यमुख की रचना सन 1968 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1968 ईस्वी में सूर्यमुख की रचना हुई है। और ये नाटक महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभारत युद्ध की जब समाप्ति हो जाती है उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो द्वारिका नगरी थी वो जब नष्ट होती है उसी पर आधारित ये इनका नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल का सूर्यमुख। अब आता है नाटक क्या है? कलंकी। क्या है? कलंकी, जिसकी रचना सन 1969 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1969 ईस्वी में हुई है। और ये नाटक पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित एक नाट्य रचना है। क्या है? पौराणिक हिंदी नाटक पर आधारित एक नाटक है। नाट्य रचना या नाटक जो समझिए वही है। इसके बाद आता है दूसरा दरवाजा। क्या आता है? दूसरा दरवाजा। ये 1972 ईस्वी में लिखा गया। कब है? 1972 ईस्वी में लिखा गया एक लघु नाटक है। क्या है? एक लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना 1973 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1973 ईस्वी में लिखा गया, जो एक सामाजिक समस्या स्त्री पुरुष संबंध पर आधारित नाटक है। कॉफी हाउस में इंतजार। क्या है? कॉफी हाउस में इंतजार एक एब्सर्ड नाटक है। एक एब्सर्ड नाटक है। क्या है? एक एब्सर्ड नाटक। ये थे लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना या उनके नाटक। ये सारे लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। अब इसके बाद आते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। कौन आते हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके भी नाटक पेपर में पूछे जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाटककार की श्रेणी में आते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने 3 नाटक की ही रचना की है। कितने नाटक? 3 नाटक। और ये एक जनवादी नाटककार हैं। कौन है? जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक जो हैं वो लोक नाट्य शैली में होते हैं। किस में होते हैं? लोक नाट्य शैली में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक आते हैं। इनकी पहली रचना जो है बकरी। क्या है? बकरी। इसकी रचना सन 1974 ईस्वी में हुई है। दूसरा है लड़ाई। 1979 ईस्वी में लिखा गया है। ये नाटक 1979 ईस्वी में लिखा गया है। अब गरीबी हटाओ। क्या है? अब गरीबी हटाओ। तीसरा नाटक इनका है। अब लड़ाई नामक नाटक जो है ये लड़ाई नामक जो इनका नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, ये एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है। क्या है? एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है। अब इसके बाद आते हैं अमृत राय जी। कौन आता है? अमृत राय। अब अमृत राय कौन थे? अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे। कौन थे? मुंशी
प्रेमचंद के पुत्र थे। इनकी रचना जो है, इनके नाटक जो हैं, पहला नाटक है इनका चिंदियों की एक झालर, जिसकी रचना सन 1969 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1969 ईस्वी में हुई है। दूसरा नाटक इनका है शताब्दी। तीसरा जो है तीसरा है हम लोग। क्या है? हम लोग। अब अमृत राय के तीनों नाटकों को, इन तीनों नाटक को एक ही जिल्द में प्रकाशित किया गया है। किसमें प्रकाशित किया गया है? एक ही जिल्द में। और उस जिल्द का नाम है आज अभी। और ये जिल्द कब प्रकाशित हुई? ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। कब हुई है? 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अमृत राय के 3 नाटक जो हैं, चिंदियों की झालर, शताब्दी, हम लोग, ये तीनों नाटक जो हैं आज अभी शीर्षक से एक ही जिल्द में सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ये थी अमृत राय जी की रचना। अब ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी भी समकालीन के ही नाटककार हैं, जिन्होंने अनुष्ठान नामक नाटक को मानव की दीर्घभ्रांत यात्रा का नाटक माना है। क्या माना है? अनुष्ठान को मानव की दीर्घभ्रांति यात्रा का नाटक माना है। शुतुरमुर्ग, जिसकी रचना सन 1968 ईस्वी में हुई है ज्ञानदेव अग्निहोत्री के द्वारा। तो शुतुरमुर्ग जो नाटक है, ये नाटक राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनैतिक फार्स कहा जाता है। अब इसी तरह समकालीन के ही एक नाटककार हैं रेवती रमण शर्मा जी। अब रेवती रमण शर्मा की भी रचनाएं हैं चिराग की लौ, जिसकी रचना सन 1962 ईस्वी में हुई है। अपनी अपनी धरती 1963 ईस्वी, अंधेरे का बेटा 1969 ईस्वी, ना धर्म ना ईमान 1970, दीप शिखा 1973 ईस्वी। यह सारी रचना रेवती रमण शर्मा की है। इसी तरह समकालीन युग के ही नाटककार हैं राजेंद्र कुमार शर्मा, जो एक सौदेश्यवादी कवि हैं। इनके नाटक हैं रेत की दीवार, जो कई पेपर या परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्या है? रेत की दीवार। (1963 ईस्वी). कब है? 1963 ईस्वी। अब ये किसकी है? रेवती रमण शर्मा। रेत की दीवार। दूसरा है अपनी कमाई। (1969 ईस्वी). अपनी कमाई 1969 ईस्वी। तीसरी है इनकी नीलाम घर। 1977 ईस्वी में ये नाटक लिखा गया है। अब अपनी कमाई जो है इनकी, ये इनकी जो रचना है रेवती रमण शर्मा की जो रचना है, नाटक है अपनी कमाई। ये पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत रचना है। क्या है? पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत है, या इनको अपनी कमाई नामक नाटक पर पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है।